ऐसा है। तो अगर नहीं फीवर लाइन है तो आप वहाँ पे जब अस्पताल से सुविधा मिलती पंगिंग मशीन का डालने के लिए, चाहे आपको ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मिलता है या आपको फिनाइल मिलता है, उसका छिड़काव करें, घर में साफ सफाई रखें, बच्चों को गर्म कपड़े से ढक करके रखें और कोशिश करें कि किसी के घर में बीमारी हुआ है किसी तरह का, अगर वो गांव के डॉक्टर से सही नहीं होता है तो उसको सलाह दें कि सीएससी में जाके उसका चेकअप कराएं, जांच कराएं, ताकि एक बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो दूसरे में ना फैले। जैसे आजकल के डेट में एचबीएस एंटीजन एक ऐसा बीमारी है जो गांव में फैला हुआ है, लोग डर से दूसरे को नहीं बताता है और उसको भी शादी विवाह खाने पीने में सम्मिलित कर लेता है। वो भोजन करने के बाद थाली धुला गया कि नहीं धुला गया है, ये क्या है, और वो भोजन को उसमें ही थाली में ग्रहण करता है, या कहीं कट गया छिल गया और किसी ने पान खा के थूक दिया है और उस आदमी का पैर कट गया, अगर वहां पे पैर पड़ता है तो ड्यू टू ब्लड कनेक्टेड वो डिजीज तेजी से क्रिएट करेगी और धीरे धीरे समाज में वो अज्ञात शत्रु की तरह फैलती जाएगी। ज्यादातर लोग बैठकर काम ना करें, क्योंकि पूरी दिनचर्या में लोगों का काम रह गया है कि सुबह उठेगा, कुर्सी पे बैठ जाएगा, खाना भी बैठ करके, पीना भी बैठ कर, टीवी भी बैठ करके, अखबार पढ़ना भी बैठ करके, बस में जाना भी बैठ करके, यानी दैनिक दिनचर्या में वो अपना लाइफ बनमानुस की तरह बना दिया, एकदम बाइक पर बैठा है उसी तरह से, जिसके चलते ओबेसिटी बढ़ रही है, फैट बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अपना चहलकदमी करें, 2 से 4 किलोमीटर टहलें और खुश रहें, मस्त रहें, टेंशन में अपनी जिंदगी ना व्यतीत करें। और छोटे बच्चों को कुरकुरे या मैदा से बना हुआ कोई भी ट्रांस फैट सामान मत दें, क्योंकि मैदा, चाउमीन जितना भी खाने से ये कैंसर जनित बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे वो अपने बच्चों के भी दुश्मन होते जा रहे हैं और बच्चे स्वास्थ्य के अपने दुश्मन होते जा रहे हैं। तो कृपया कर अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचाएं और अच्छे से रखें। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर पवन मिश्रा जी, जिन्होंने काफी बहुमूल्य सुझाव दिया। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर सबके लिए एक संदेश है कि अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह का समस्या होता है, आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य जाएं। चूंकि सरकार की तरफ से काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है, वहां आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगा। और आप अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो बिशुनपुरा बाजार पर डॉक्टर साहब बैठते हैं। यहाँ इनका क्लिनिक है। जलालपुर में भी 5 से 7 बैठते हैं। अगर आप वहां या यहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर साहब का प्रयास होगा कि आपको बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा दिया जाए। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, गोपालगंज, बिशुनपुरा बाजार से।